सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम की रैली मुल्क को बदनाम करने की साजिश करार दे दी। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं पीएसएल में शिरकत के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी कराची में मौजूद हैं। टीम्स जिस होटल में ठहरी हैं, वजीर आजम की इत्तेहादी जमात ने वहां हंगामा आराई की। एहतजाज कुछ दिन पहले या बाद में भी हो सकता था। कराची में सियासी जमातों के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। एमक्यूएम के धरने के बायस वज़ीर आला हाउस की तरफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। ट्रैफिक जैम के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना भी जारी। कराची में सिंध हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी हो गई। सिंध हुकूमत का बाज़ अहम बल्दियाती इदारे मेयर के मातहत करने का इंदिया। बल्दियाती कानून में कम अज कम 3 अहम शोबे मेयर के मातहत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। दौरा चीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ, कई वज़रा और आला हुक्काम शरीक हुए। शुरका को चीन के साथ जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब तायुनात। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। मुसद्दिक अब्बासी की तायुनाती साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के मुस्ताफ़ी होने पर की गई। 92 न्यूज़ ने मुसद्दिक अब्बासी की तायुनाती की खबर गुज़श्ता रोज़ ही दे दी थी। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया था। मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, साबिक अदवार में पैनामा जैसे बड़े स्कैंडल सामने आते रहे। शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग मामलात को मजीद उजागर किया जाए। फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात का कहना है किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना है। 5.3% तरक्की के बावजूद ऐसी रिपोर्ट आई जिसका सर है न पैर। अल्लाह की शान है। नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं रिपोर्ट झुटलाने के बजाय गिरबान में झांकना और खुद एहतसाबी दरकार है। गौर करना होगा एक नाअहल शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। शहरी रहमान ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर हुकूमत का रद्द अमल हैरान कुन है। मैं न मानूं के रवैये से हकीकत तब्दील नहीं होगी। IMF ने एक सख्त प्रोग्राम दिया और प्रायर कंडीशंस काफ़ी लगाई। उसकी वजह से डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ा, आपको मालूम है। डिवैल्यूएशन करनी पड़ी करेंसी की क्योंकि ओवर वैल्यूड रुपया था। हमारी इकॉनमी जो है वो सही सिमत में जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह चल रही है। पाकिस्तान की दरखास्त पर IMF बोर्ड मीटिंग 2 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है मुआहिदे के तहत स्टेट बैंक का बिल 1 हफ्ते में मंजूर कराना होगा। महंगाई बढ़ने की वजह IMF की सख्त शराइत है। हो सकता है अगले 2-3 माह भी कीमतें नीचे ना आए। सत्ताईस फरवरी को सिंध से निकलेंगे और इस्लामाबाद का कचरा साफ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में गुफ्तगू। सूबाई वज़रा को तलकीन करते हुए बोले, साजिशी अनासर को अपना काम करने दें, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आइंदा इलेक्शन जीत कर अपनी पॉलिसीज मुल्क भर में लागू करेंगे।
बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलीलो ख्वार होंगे सड़कों। ऑपोजिशन वाले पहले इस्तीफों से भागे, फिर तहरीके अदम एतमाद से अब सड़कों पर भी आकर देख लें, वहां भी खार होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च हसास दिन है, अवाम ऑपोजिशन के साथ नहीं निकलेंगे। इमरान खान अगर सड़कों पर आया तो वाकई खतरनाक होगा। बस एक रोज का इंतजार, फिर आएगी क्रिकेट बहार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला कल से कराची में सजेगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स में होगा। बाबर आजम पहली बार किंग्स की क़यादत मिलने पर पुरजोश। सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान एजाज के दिफा के लिए पुरुमीद। राशिद खान ने पीएसएल में शिरकत को नेशनल ड्यूटी करार दिया। दूसरी जानिब प्रैक्टिस मैच में सुल्तान्स ने ज़ल्मी को हरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में वज़ीर आज़म की सरप्राइज एंट्री के चर्चे। इमरान खान के पैगाम में लंदन ओलंपिक्स की झलक नजर आई। वीडियो में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा वज़ीर आज़म के पास आकर कहते हैं पीएम टाइम। इसी तरह के मनाजिर 10 साल कबल लंदन ओलंपिक्स में भी देखने को मिले थे। जेम्स बॉन्ड मलिका एलिजबेथ को गेम का इफ्तिताह करने के लिए अपने साथ लेकर गए थे। बरतानवी वज़ीर आज़म लॉकडाउन के दौरान पार्टी सजाने पर ज़ेरे अताब आ गए। कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद लंदन पुलिस भी बोरिस जॉनसन से तहकीकात करेगी। जुर्म साबित हुआ तो बोरिस जॉनसन को वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ना पड़ जाएगा। और नाज़रीन, नहरी निज़ाम पर अरबों रुपए खर्च करने वाले महकमा नहार के हुक्काम की अदम तवज्जो से चीफ इंजीनियर इरिगेशन जोन सरगोदा की बोसीदा इमारत ज़मीन बोस होने का खदशा है। मुलाजमीन जान हथेली पर रखकर काम करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात रियाज शाह की रिपोर्ट में देखिए। चीफ इंजीनियर इरिगेशन सरगोदा जोन का कयाम हुआ तो 1974 में इसकी इमारत कायम कर दी गई। तकरीबन आधी सदी गुजरने के बाद अब ये इमारत खस्ता हाल और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इमारत की छत भी इंतहाई नाकारा हो गई तो आए रोज लेंटर का सीमेंट गिरने से लेकिन इसकी मुरम्मत नहीं की जा रही। हमारे दफ्तर की हालत बहुत खराब है, बिल्डिंग गिरने वाली है। गाय बगाए ऊपर से छत से पत्थर गिरते रहते हैं और मुलाजमीन जख्मी भी होते रहते हैं। छत तले बैठकर काम करने वाले मुलाजमीन भी परेशानी और तशवीश का शिकार हैं। महकमा नहार के मुलाजमीन का कहना है कि अरबाब इख्तियार को कई बार सूरत हाल से आगाह कर चुके मगर सुनवाई नहीं हो रही। हमारी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि इस बिल्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए या इसकी छत की रिप्लेसमेंट के लिए खुसूसी तवज्जो से खुसूसी ग्रांट दी जाए। महकमा नहार के एहलकारों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सेक्रेटरी महकमा नहार से मुतालबा किया है कि वो हंगामी तौर पर इस जानिब तवज्जो दें ताकि मुमकिन संगीन सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरामैन रशीद राना के साथ रियाज हुसैन शाह, 92 न्यूज़ सरगोदा।